Yes, dear student, you are most welcome on my YouTube channel English Classes YLR सर। आज हम आपको प्रपोजिशन का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड। देखिए, मैंने आपको पहले जो प्रपोजिशन डाले हैं उनके अलावा जो अति महत्वपूर्ण प्रपोजिशन है, जिनका बार बार यूज होता है, हमेशा काम में आते हैं, उनको आगे देखिएगा। विद, विद मीन्स होता है साथ में। विद मीन्स होता है साथ में। इसका प्रयोग किसी के साथ होने की स्थिति में किया जाता है। एक बात, इसका प्रयोग किसी के साथ होने की स्थिति में किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण, सीता went to forest, खाली जगह राम। तो देखिए, अपन बैक देखते हैं, सीता राम के साथ वन को गई। राम के साथ, जिसके साथ जाया जाता है उससे पहले विद प्रपोजिशन लगाते हैं, तो यहां हम यूज करेंगे विद। क्यों? राम के साथ जा रही है सीता, तो यहां राम से पहले विद का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रयोग हम लेंगे, ये फर्स्ट। सेकंड इसका हम लेंगे, किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाता है। किसी की सहायता यानी हेल्प से काम किया जाता है। सहायता से कोई कार्य किया जाता है, किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, तब विद लगाते हैं। देखिएगा, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, खाली जगह पेन। तो विद पेन, पेन की सहायता से काम किया जा रहा है। पत्र पेन की सहायता से लिखा गया है, इसलिए यहां पर विद पेन आया। तो ये नियम आपने विद के देखे। इसके अलावा डेली यूजेज में आने वाला, डेली यूज में लेते हैं आप टू। टू मीन्स होता है को या के लिए, को या के लिए। किसी स्थान को जाने के लिए
लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, मोहन गोज, खाली जगह, स्कूल डेली। देखिएगा, मोहन विद्यालय प्रतिदिन जाता है, तो विद्यालय, इससे पहले अपन टू लेंगे। क्या लगाएंगे? टू, क्यों? जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाया जाता है। ये हुआ आपका टू का प्रयोग। इसके अलावा अपन लेंगे, देखिए, सिंस और दूसरा है फॉर। तो सबसे पहले हम सिंस लेते हैं, सिंस, और इसी से सिमिलर मिलता हुआ है फॉर। इन दोनों को बताते हैं हम। यानी सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, किस समय सिंस का प्रयोग करेंगे और कैसी पोजीशन में फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ये आप समझ लें। निश्चित समय, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। सिंस लगाते हैं। अब प्रश्न ये आता है दिमाग में कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है। ये अति महत्वपूर्ण है, समझ लेना कि निश्चित समय क्या होता है। तो देखिए, निश्चित समय के लिए आपको क्या करना है, निश्चित समय होता है जैसे बजे, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय होता है जैसे बजे है 7 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो बजे हो गया निश्चित समय। अगला है दिन का नाम, दिन का नाम, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज है जैसे मंडे, संडे, वेडनेसडे, यह निश्चित समय है। इसी तरह महीने का नाम, महीने का नाम, महीने का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह महीने का नाम। इसके अलावा सन, सन आती है। सन कैसे, जैसे सन 98, सन 2020, इस तरह यदि सन है तो वह भी निश्चित समय होता है। महीने का नाम, दिन का नाम, बजे, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम इत्यादि, ये निश्चित समय होते हैं भाई। इनका एक पॉइंट ऑफ टाइम है ये। मान के चलिए हम इस बात को यूं कहें, वह 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, 3 बजे, इट मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ टाइम। यह निश्चित समय है। वह 1980 से पिंगोरा में रह रहा है, 1980 एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, एक निश्चित समय हुआ। वह सोमवार से पढ़ने आता है, सोमवार, मंडे, यह निश्चित समय हुआ। तो इससे पहले
निश्चित समय से पहले किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। एग्जाम्पल, उदाहरण लेंगे, राम हैज बीन रीडिंग बुक, खाली जगह 3 o'clock। o'clock का मतलब बजे, यानी राम 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब खाली जगह में क्या आएगा बताओ? प्रपोजिशन। अब बताइए क्या आएगा? यस, सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। सिंस क्यों आएगा? क्योंकि 3 बजे निश्चित समय है, इसलिए निश्चित समय से पहले सिंस लगाते हैं, यहां सिंस आएगा। ओके, अब आता है इसी से सिमिलर है, हम लेंगे फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग। तो देखिए, फॉर इसका प्रयोग अनिश्चित समय, दूसरा कह सकते हैं इसको समय की अवधि, या समय की अवधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम। इसका प्रयोग अनिश्चित समय या समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय की अवधि के लिए किया जाता है भाई। अनिश्चित समय क्या है भाई? समय की अवधि वाले क्या है? उनके उदाहरण लेंगे हम अनिश्चित समय के। क्या अनिश्चित समय कौन सा होता है? देखो, अनिश्चित समय होता है समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपन यहां समझें घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, आवर्स। इसके अलावा दिन का मतलब 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। महीने 2 माह, 3 माह, 4 माह, यानी महीने। और वर्ष इत्यादि। यानी समझने की बात यह है कि वह 4 घंटे से, भैया कौन से 4 घंटे? वह 5 दिन से, कौन से 5 दिन? पता नहीं कौन से 5 दिन। इट इज नॉट द फिक्स टाइम, ये निश्चित समय नहीं है। महीने 3 महीने से, कौन से 3 महीने? इस तरह अनिश्चित समय से पहले फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण लेंगे इसका। मोहन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। मोहन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, खाली जगह 2 आवर्स। देखिएगा, मोहन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, खाली जगह 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे? यानी ये अवधि है समय की, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स।
तो ये आपको मैंने समझाया क्लियरली कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब और कैसी स्थिति में किया जाता है, टू का प्रयोग कब करते हैं, विद का प्रयोग कब किया जाता है, और इसके अलावा देखिए आगे हम प्रपोजिशन देखते हैं, उसमें आता है एक प्रपोजिशन है थ्रो, THROUGH, थ्रो, के माध्यम से, के माध्यम, देखिए साहब थ्रो, THROUGH, थ्रो, के माध्यम, किसी माध्यम में से होकर, किसी माध्यम में से होकर गुजरने के लिए, किसी माध्यम में से होकर गुजरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका किसका? थ्रो का। इसका प्रयोग करते हैं, किसी माध्यम में से होकर गुजरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। माध्यम जैसे अपन कहें ही वेंट, खाली जगह फॉरेस्ट, तो अपन कहेंगे ही वेंट थ्रो, ही वेंट थ्रो फॉरेस्ट, वह जंगल में से होके गया। यहां वेंट कह सकते हैं या पास्ड अवे कह सकते हैं। पास्ड अवे, वह जंगल में से होकर गुजरा, तो माध्यम क्या है? जंगल, और जंगल में से होकर निकलने के लिए हमन ने यूज किया क्या? थ्रो। अपन ऐसे इसका यूज करेंगे। हम दूसरा कहें कि खिड़की में से होके चिड़िया बाहर उड़ गई, द बर्ड्स फ्लाइंग आउट थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। या हाँ, देखिए आज मैंने आपको ये प्रपोजिशन कराए हैं। लास्ट इसका जो पार्ट है मैं आपको कल कराऊंगा। कल इस पार्ट को मैं फिनिश करूंगा प्रपोजिशन का। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, आप लोग और अधिक इंग्लिश पढ़ने के लिए, मेरी सारी ग्रामर को जानने के लिए मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय LR सर को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को शेयर करें, ताकि इस ग्रामर का लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।